हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एसी स्रोत से जोड़ने पर एक प्रतिरोध R द्वारा P शक्ति ली जाती है। यदि इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व जोड़ने से परिपथ की प्रतिबाधा Z हो जाती है तो ली गई शक्ति हो जाएगी। नीचे हमें विकल्प दिए हैं, बताना है किसमें से कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है एसी परिपथ के द्वारा ली गई शक्ति। एसी परिपथ के द्वारा ली गई शक्ति। अब हमको मालूम है कि किसी परिपथ के द्वारा ली गई शक्ति होती है P बराबर VRMS अर्थात RMS वोल्टेज, RMS धारा गुणित cos फाई, शक्ति गुणांक कहते हैं इसी को। तो VRMS और IRMS हो जाएगा वोल्टेज बटा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध होता है Z, तो VRMS बटा Z, और cos फाई का भी मान होता है R बटा Z। तो हमको मिल गया VRMS का वर्ग बटे Z का वर्ग गुणित R। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब यदि परिपथ में केवल R हो तो Z बराबर R होगा, और इसलिए ली गई शक्ति P बराबर हो गया VRMS का वर्ग, Z की जगह मैंने R रख दिया तो R का वर्ग गुणित R अर्थात VRMS का वर्ग बटे R। ये हो गया प्रतिरोध R के द्वारा ली गई शक्ति। अब परिपथ में प्रेरकत्व भी जोड़ देने पर, यानी प्रतिरोध तो वही है, हमने एक प्रेरकत्व अर्थात कुंडली और जोड़ दिया, पर प्रतिबाधा, प्रश्न कहता है कि प्रतिबाधा बराबर हो गया Z। तो उस समय हमारा जो परिपथ शक्ति लेगा वो हम इस समीकरण से देंगे, VRMS का वर्ग बटा Z का वर्ग गुणित R। तो परिपथ के द्वारा ली गई शक्ति। मान लेते हैं कि P डैश है, तो अभी हमने सूत्र निकाला था VRMS का वर्ग बटे Z का वर्ग गुणित R। इतनी शक्ति ली जाएगी। मैं यहाँ ऊपर नीचे R का गुणा कर देता हूँ तो मुझको मिल जाएगा VRMS का वर्ग बटे R। हमने नीचे R से भाग दिया तो ऊपर R से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात R का वर्ग बटे Z का वर्ग, और हमें मालूम है कि VRMS का वर्ग बटा R ये तो P के बराबर है, प्रतिरोध के द्वारा ली गई शक्ति है, गुणित R वर्ग बटा Z वर्ग। तो अब परिपथ जो है वो इतनी शक्ति लेगा, P गुणित R वर्ग बटा Z वर्ग, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इसलिए विकल्प A इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, विकल्प A, P गुणित R बटा Z का वर्ग। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।